एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा, यानी कि जो वन लीनियर इक्वेशन होती है उस समीकरण का आपके सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशंस क्या होगा। तो देखिए ना, यहाँ पर जब भी हम एक रैखिक समीकरण वाले पढ़ते हैं ना, जिसमें एक ही आपका क्या होता है, आपका चर होता है। चर मतलब वेरिएबल, यानी कि जिसमें वन वेरिएबल, वन आपका लीनियर इक्वेशन जो होगी उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ना कि कोई एक लीनियर इक्वेशन रही होगी ax प्लस बी इक्वल टू 0, यही तो होगी आपकी एक लीनियर इक्वेशंस, और जिसमें एक आपका वेरिएबल आ रहा है। इसमें सिर्फ मैंने x लिखा है, y नहीं लिखा है। तो ये कैसी इक्वेशन होगी आपकी, वन वेरिएबल वन लीनियर इक्वेशन है आपकी। अगर मान लेते हैं मैं इसकी जगह पे कोई वैल्यूज पुट कर दूं, जैसे कि 2x माइनस 7 इक्वल टू 5 पुट कर दूं, या मान लेते हैं मैं 15 भी पुट कर सकता हूं, तो यानी कि यहां से 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 22 बन जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे तो 11, यानी कि यहां से सॉल्यूशन कितने मिले, यानी कि x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, यानी कि 1 मिली। यानी कि यहां से मैं x की वैल्यू को अगर मैं 11 पुट कर दूं, यानी कि यहां पे मैं x की जगह पे 11 पुट कर दूं, तो ये पूरी की पूरी जो मेरे पास इक्वेशन है उसे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन तो मुझे कितने मिले, यहां पर एक ही सॉल्यूशन मिला है। और जब मुझे एक सॉल्यूशन मिला है तो मैं बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन को अद्वितीय बोलते हैं। जब अनेक होंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दो होंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, कोई नहीं मतलब नन ऑफ दिस। तो यानी कि जो सही आंसर रहेगा वो दे भी रखा है आपको, कितना रहेगा आपका, सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये वाला है आपका, कि एक लीनियर इक्वेशन वाले जो समीकरण रहेगा इसके कितने आपके, इसका रूप क्या होगा। तो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर लिखा आपको ax प्लस वी इक्वल टू 0, तो यानी कि कौन सा रह जाएगा आपका, ax प्लस वी इक्वल टू 0 वाला इसमें बनेगा आपका सही आंसर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेम, जिसका भी आंसर आपको दे रखा है, बट आंसर बाद में देखेंगे कि आंसर क्या है। पहले हमें ना इसको चेक करना है कि आंसर आ भी रहे हैं सही या फिर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, दो वेरिएबल्स वाले आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं, यानी कि जिसमें एक x वेरिएबल दे रखा है और एक आपको y वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, जिसमें अगर a की वैल्यू 0 है तो y के मान क्या होंगे, तो y के इसमें ना वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए 22 की वैल्यू क्या, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो vy प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा, तो यहाँ से vy इक्वल टू माइनस के c होगा। और यहाँ से अगर मैं y रखूं यहाँ बाहर और माइनस सी बाई बी हो जाएगा, तो यानी कि y की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस के c डिवाइड बाय b बन जाएगी। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी सेम है कि अगर मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये सारा 0, तो यानी कि ax प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के c, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सी अपॉन ए हो जाएगी। जहां पर दे रखा होगा वहां पर वो वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस सी अपॉन ए ये वाला आंसर बनेगा, इसमें माइनस सी अपॉन ए वाला आंसर होगा आपका। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या लगाने हैं, इनके आंसर लगाने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक रैखिक समीकरण की पावर क्या हो सकती है। तो मुझे ना इसका आंसर जरा आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो मुझे ना ईमानदारी से बताना कि आप क्या समझ रहे हैं इससे, कि क्या आंसर होगा इसमें। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर हो सकता है, एक रैखिक समीकरण की पावर क्या हो सकती है। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर है, घात का मतलब होता है पावर। ठीक है जी, पावर बोलेंगे कि एक आपकी जो लीनियर इक्वेशन होगी इसकी पावर क्या हो सकती है, तो पावर एक ही तो होगी आपकी, ax की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि यहाँ पे पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, मुझे एक ही मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर 2 हो गई पावर तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है अगला 6th वाला। अब देखिए इसमें इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो ये हमें फाइंड करना है।
कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें फाइंड करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसमें बोला भी है कि 2 हल होंगे, बट कौन कौन से होंगे। जहां पर मैं x और y की वैल्यू को पुट करूं और आपका जो इक्वेशन होगी वो वाली क्या हो जाएगी, आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इसको हमें क्या कैसे निकालना है, हम वैल्यूज को, जैसे कि हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ऑप्शंस को भी हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं पहले ऑप्शन को पुट करता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूं और यहाँ पे 0, तो क्या मेरे पास 12 12 बन सकता है क्या। तो देखिए 4 को 3 से करेंगे 12 और यहाँ पर बन जाएगा पूरा का पूरा 0, तो 12 = 12 बन गया जी, बिल्कुल इस वाली से तो बन गया आपका। अब क्या बाकियों से भी बन पाएगा क्या, मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि क्या 0 और 3 से बन पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो हो जाएगा 0, आगे करेंगे तो 9 = 12, यानी कि 3 3 9 बनेगा। तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, बी वाला। अगर मैं सी को चेक करूं, 2 और 0 को ही चेक करूं फिलहाल, तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 2 8। बाई को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो पूरा नंबर 0 = 12, यानी कि 8 = 12, यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर। तो मेरे पास जो नंबर्स बना तो वो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर मैं x की जगह पे 2 भी पुट करूंगा और y की जगह पे 4/3 भी पुट करूंगा, देन तब भी मेरे पास क्या बन जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 4 2 8 एंड 3, y की जगह पे मैं 4/3 पुट करूंगा, 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, और यहाँ पर भी 12 है, और यहाँ से भी सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, ऑप्शंस का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशंस है नहीं जहां से मैं फाइंड करूं कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ पे कितने नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ना वैल्यूज को पुट करके भी हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर दिए गए समीकरण 5x + 3y = a में अगर x की वैल्यू 1 पुट की जाए और y की वैल्यू भी 1 पुट की जाए तो a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, तो यानी कि इसकी a की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर भी 1 पुट कर दूं, y की जगह पे भी 1, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 = 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। बिल्कुल सही आंसर है, 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। x - 2y का सोल्यूशन क्या होगा। अब फिर से वैल्यू पुट करनी है, अब फिर से क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना जो कि ऑप्शन में मुझे दे रखी हैं। तो जल्दी से जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए पहले ऑप्शन से पुट करने की ट्राई करते हैं। 4 - 0 पूरा का पूरा 0, -0 के साथ है तो मतलब क्या है, 4 ही पहला वाला ही आंसर हो गया, जहां से मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया कि 4 = 4, यानी कि इक्वेशन को इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि बाई मैंने जैसे 0 पुट किया, क्योंकि ये x के लिए है और ये y के लिए है, सभी में ऐसे ही है, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो सीधा ही आंसर बन गया, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें भी हमें क्या करना है, वैल्यूज को देखना है कि क्या वैल्यूज आएंगी। जल्दी से पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे a - 2 = 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो जैसे a की वैल्यू 12 आएगी तो आंसर आपका C इसमें लग जाएगा। ठीक है जी, अब है आपका वैल्यूज a1x + b1y + c1 = 0। अब देखिए इसमें हमें ना फाइंड करना है कि इस इक्वेशंस के अंदर ना कि जीरोस कितनी हो सकती हैं, यानी कि 0 जो है ना वो कितनी हो सकती है, या वैल्यूज क्या बन सकती है यहाँ पे। तो देखिए एक चीज, देखिए अगर कभी भी मैं इन दोनों को अगर 0 बनाना चाहूं तो कभी क्या 0 बन सकता है, तो कभी भी 0 नहीं बन सकता है। a1 एंड b1 अगर मान लेते हैं ना, x और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो c निकल आएगा क्या, कभी कभी भी नहीं निकलेगा। तो c कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये याद रखेंगे कि a1 जो भी नंबर रहा होगा एंड v2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। लाइक एग्जांपल लेते हैं ना कि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी 5x + 6y, अगर मैं इन दोनों की समीकरण को यहाँ पे लिखूं और आगे कोई वैल्यूज पुट कर दूं, मान लेते हैं जैसे कि c1 था ना, c1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का c1 होगा, मान लेते हैं कि -6 ही है यहाँ पे। अगर मैं x भी 0 पुट कर दूं और y भी 0 पुट कर दूं तो क्या मेरे पास सोल्यूशन मिल सकता है, कभी कभी भी नहीं मिल सकता है। यानी कि कभी भी x + y दोनों एक साथ कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे।
कभी भी जीरो के बराबर नहीं होते हैं। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चीज़ आपकी कंसेप्ट के अंदर आती है, ये चीज़ शायद छूट गई थी, तो यहाँ पे कवर हो रही है इस क्वेश्चन के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, y की वैल्यू भी 0 पुट करूँ, तो कभी भी आपके 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आएंगे कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये नंबर नहीं आएंगे। 0 तो ये तो होगा भी नहीं, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। हाँ, +C1 यहाँ पे होता पीछे, देन 0 लिखा होता, देन स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती। बट यहाँ पे A1 तथा B1 के लिए बोला है, आगे नंबर जो मर्जी हूँ आपके। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यूज इक्वल करनी है। A की वैल्यू क्या है, BQ प्लस R में अगर A 37 है, B 4 है, R 1 है, तो Q क्या होगा, तो वैल्यू पुट करनी है। हमें ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। A की जगह पे हम पुट कर देंगे 37 एंड B की जगह पे 4, Q की जगह पे हमें निकालना है एंड प्लस R की जगह पे 1। तो R माइनस हो जाएगा, तो 36 इक्वल टू 4Q, 4 से काटेंगे तो 9 पे चला जाएगा, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। हाँ जी बिल्कुल सही, 9 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 वाला, कि 12 क्वेश्चंस क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है कि आपकी लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस वी इक्वल टू 0, 9/2। हाँ बिल्कुल सही, 9/2। जिसने भी आंसर लगाया है शिवानी, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 9/2 इसका सही आंसर रहेगा। बट हाँ, नहीं सॉरी 9/2 नहीं, माइनस, हाँ बिल्कुल सही सही, माइनस के 9/2 इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्योंकि जब हम इस 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 9, ये 2 जब यहाँ पे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, माइनस के 9/2 आंसर रहेगा। तो सी इसका आंसर रहेगा। 13 क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 के x तथा y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें वैल्यूज को जल्द पुट करना है जल्दी से। तो देखिए अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा यहाँ पे, किसी भी ऑप्शन को पुट कर लो। हाँ जी बिल्कुल सही, ए आंसर है। यानी कि 2 2 4, और यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा y की जगह पे, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 के बराबर होना चाहिए था, तो बिल्कुल आपका ए वाला बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम सॉरी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 बनेगा, 2y इक्वल टू 10। 6 यहाँ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 4 बचेगा, 2y 2 से काटेंगे 2 पे चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आंसर आपका ए बन जाएगा इसका। अब अगले है आपका कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर मतलब 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स में अगर आपके 2 रैखिक समीकरण है और वैल्यूज कैसी हैं, 2 लीनियर हैं, 2 वेरिएबल 2 लीनियर हैं, एक आपका जो रैखिक समीकरणों को क्या कहलाया जाएगा, तो उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, तो उन वैल्यूज को हम हमेशा क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ठीक है जी, हमेशा क्या बोलते हैं, वो एक साथ पेयर में आते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी 2 समीकरण मिलते हैं ना, जब भी 2 इक्वेशंस एक साथ मिलती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। और पेयर को ही हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। तो ये बनेगा नॉन पेयर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब भी 2 समीकरण आपस में मिलते हैं, यानी कि 2 अलग अलग समीकरण दे रखे हैं, 2 आपके रैखिक समीकरण दे रखे हैं, उन्हें एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे, आपके पेयर की 2 पेयर के साथ आ रहे हैं नंबर्स, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, पेयर्स बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये नंबर जो है समीकरण होगा, इनमें से जरा फाइंड कर सकते हैं आपकी क्या नंबर वैल्यूज होंगी। ऐसी वैल्यूज के लिए ना हमें वैल्यूज में 0 पुट करना होता है, कि अगर एक वैल्यू को 0 पुट करूं तो दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ सकती है। अगर मैं x की उपस्थिति में ना अगर a की वैल्यू को 0 करूं तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है जी,
और इसका अगर मैं मान लेते हैं कि अगर दो टू वेरिएबल्स हैं और कभी भी क्या टू वेरिएबल्स बन पाएगा फिर, यानी कि टू वेरिएबल्स कभी भी नहीं बन पाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है और ना ही बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि हमें दो चर वाला यानी कि टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर ए की जगह पर अगर आप जीरो पुट कर दो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और अगर बी की जगह पे भी मैं अगर जीरो पुट कर दूं तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास दो वेरिएबल आएंगे कैसे, दो वेरिएबल तो बन ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ से x खत्म, मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू नहीं मिल पाएगी फिर मुझे। तो यानी कि कभी भी a और b की वैल्यू जो है ना जीरो के इक्वल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th वाला। इसमें फाइंड करनी है कि टू लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें y की वैल्यू क्या होगी, इसमें इस y की वैल्यू क्या होगी। तो y वी वाई लिखेंगे तो माइनस सी माइनस के ax, और b जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो नंबर्स कितना आ जाएगा, माइनस सी माइनस ax डिवाइड बाय y, इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी b, यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे b आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या लगा लेंगे, इसका आंसर लगाएंगे। तो इसमें बनेगा क्या आंसर आपका, तो देखिए इसमें जो बनेगा तो y कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस के c एंड साथ में क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं ना, c प्लस ax एंड डिवाइड बाय b है, ठीक है, नीचे b है। तो यहाँ पे ना किसी भी ऑप्शन में ना ऐसा नहीं है, ऑप्शन ये वाला हो सकता था बट इसमें क्या है, इंटरचेंज है, इसमें वैल्यूज क्या हैं, आगे पीछे दे रखी हैं। अगर इसमें मैं इस तरीके से लगा दूं तो ये आपका सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगनी चाहिए थी। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी हैं तो आपका जो सही आंसर बनेगा तो वो फिर ये वाला बनेगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर क्या दे रखा था, सी दे रखा था, हाँ, यानी कि ब्रैकेट्स होनी चाहिए थी, ब्रैकेट्स में एरर है तो दो वो ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट साथ में होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, टू वेरिएबल्स आपकी रैखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स हैं जिसमें कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मुझे बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। किसी का कोई आइडिया है कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें, थ्री नहीं, तीन सोल्यूशन नहीं होंगे। जस्ट देखिए कि कितने सोल्यूशन बनेंगे। मान लेते मेरे पास इक्वेशन है दो वेरिएबल्स वाली ax प्लस है कैसी, लीनियर इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे पावर वन ही बोलूंगा, वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई, टू वेरिएबल्स वन लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ना सोल्यूशन कितने बनेंगे, तो मैंने ना एक चीज बताई थी, ये क्या है, एक वन लीनियर इक्वेशन है, यानी कि जितनी लीनियर इक्वेशनें होंगी उतनी क्या लगती हैं, लाइंस लगती हैं। किसी चार्ट के ऊपर अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है और इसमें मैं एक ही लाइन लगा रहा हूं तो इसमें मुझे सोल्यूशन कितने मिल सकते हैं, तो इसमें कई सोल्यूशन मिल सकते हैं मुझे। वो कैसे मिल सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे c की जगह पे 5 पुट कर दूं तो 1 हो सकता है, तो y मुझे 4 बार पुट करना पड़ेगा। अगर मैं x 2 पुट करता हूं तो मुझे y भी 2 पुट करना पड़ेगा। अगर x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूं तो y मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, या सॉरी 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 आएगा। इस तरीके से मुझे सोल्यूशन कितने मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिल सकते हैं। एक सिंगल लाइन के ऊपर मुझे सोल्यूशन बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, अनंत बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट। कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे वन लीनियर इक्वेशन के ऊपर, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, टू वेरिएबल है आपकी जिनकी पावर कितनी है, एक है, समीकरण दे रखा है x प्लस 7 इक्वल टू 7। अगर x 5 पुट कर दिया जाए तो y की वैल्यू मुझे बताइए कि क्या होगी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, सर 2, ऑप्शन बी सर, बी बिल्कुल सही आंसर है, बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x और y टू वेरिएबल्स हैं, रैखिक समीकरण का रूप क्या होगा। दो वेरिएबल मुझे बताओ, सीधा ही फॉर्मूला है ये तो आपका, अभी हमने पीछे भी लिखा, फॉर्मूला क्या होगा, ए
बिल्कुल सही आंसर है, ए इसका सही रहेगा। x इक्वल टू -5 अगर टू वेरिएबल समीकरण के रूप में व्यक्त की जाए तो क्या वैल्यूज बन सकती हैं, मुझे बता सकते हैं इसमें। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है, तो ये वैल्यूज किस प्रकार से निकाली जा सकती है, तो क्या आंसर बनेगा इसमें। तो इसमें तो यही बनेगा कि जब ये 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -5 बनेगा, और यहाँ पे तो 0 हो गया तो x की इक्वल टू -5 बन गया, तो x की वैल्यू 5 तभी बनेगी। किसी और कंडीशन में यहाँ तो +5 बनेंगे, और ये तो दोनों ही 0 होगी, तो ना तो x मिल रहा है ना ही y मिल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही मानेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, x + 2y = 5 एक आपकी क्या है, इक्वेशन है। अगर इसमें x = 1 है तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, तो पुट करना है। जैसे पुट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 1, 2y करेंगे तो 1 यहाँ पे जाएंगे तो -4, हाँ यानी कि 2 ही इसमें आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पे चला जाएगा, तो यानी कि 22 का क्या बनेगा आंसर आपका, ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 जरा ट्राई करेंगे खुद और मुझे आंसर बताएंगे इसमें कि आंसर क्या है इसमें। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 23 का डी बोला ना, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, डी रहेगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, समीकरण है आपका 2x + 3y = a में अगर x = 2 है, y = 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो 2 4 और यहां से कितना बन जाएगा, y = 1 करेंगे तो 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगले वाले क्वेश्चंस के अंदर ना सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, वैल्यूज में सॉल्यूशन कितने होंगे, हल कितने हैं, ये हल मतलब सॉल्यूशंस कितने होंगे। x - 2y = 4 है, कितने सॉल्यूशन, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि 4 4 हो जाए दोनों तरफ, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे वैल्यू पुट करेंगे, हाँ जी एक बार फिर से बोलिए, सी, हाँ जी बिल्कुल सही, सी इसका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 26 वाला कि 2x + 3y - 6 = 0, x एंड y एक्सिस कहां पर काटेंगे, ये x और y जो हैं आपके कहां पर काटेंगे। तो देखिए जब भी हमें ना नंबर निकालना हो कि ये कहां पे काटेंगे, या तो हमें ऑप्शन से पुट करके निकाल सकते हैं कि जो 0 के बराबर हो जाए, या फिर हमें ना वैल्यूज को ना कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से लेना है और हमें x तथा y के लिए ना अगर x 0 होगा तो y नंबर क्या आएगा, तो ये नंबर निकालने हैं। x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 एंड 3y रहेगा, 3 से काटेंगे 2, तो y कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, अगर y पूरा 0 हो गया तो ये 6 प्लस के हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि एक बार तो नंबर ऐसे भी होंगे ना, एक यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये जो पॉइंट होगा 0 एंड 3 का पॉइंट बनेगा, और यहाँ सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने कि यहाँ पे 0 एंड 2 का बनेगा और यहाँ पे 0 एंड 3 का बनेगा, तो 0 को इग्नोर करेंगे तो मेरे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक 2 वाला पॉइंट है और एक 3 वाला पॉइंट है। ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे स्पर्श करेंगे तो लाइन्स काटेंगे एक दूसरे के ऊपर। इस लाइन्स के लिए मेरे पास पॉइंट्स क्या आएंगे, 3 एंड 2, और जैसे मैं भी यहाँ पर x की जगह पे अगर मैं मान लेता कि अगर 3 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 6 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा मेरे पास 6 बनेगा। ठीक है, 2 पुट करूंगा तो 6 6, तो 6 6 12, 12 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। ठीक है जी, इस तरीके से भी हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि कहाँ पे काटेंगे, प्रतिच्छेदन मतलब यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पे बनेगा, जहां पर वो इंटरसेप्टिंग कर रही होंगी वैल्यूज। ठीक है, वहां से हम वैल्यूज को निकालेंगे, तो वैल्यूज बनेंगी यहाँ से, इस वाले चार्ट से। हम हमेशा वैल्यूज को कहाँ पे लेते हैं, x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y क्या आएगा, और जब हम y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे इंटरसेप्टिंग करेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसे ना कई बार ना बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन भी मिलते हैं।
ठीक है, क्योंकि y को अगर x को 0 लिया तो x को हम 1 भी तो ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर मुझे 1 के ऊपर भी चेक करना पड़ता है कि 1 के ऊपर क्या नंबर्स आएंगे, तो वो वैल्यूज भी यहाँ पे आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 आपके 2 वेरिएबल्स वाली एक आपकी लीनियर इक्वेशन है जिसका एक आपका क्या है, आपकी सरल रेखा है, यानी कि एक लाइंस हैं, और इस रेखा के प्रत्येक बिंदु के ऊपर बोला है कि निर्देशांक मतलब आपका उस समीकरण का क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशन क्या होंगे, कि कोई सॉल्यूशन होगा भी या फिर नहीं होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, हल होगा भी और नहीं भी होगा। ठीक है, तो ये हमें ना याद रखना है कि एक जब लीनियर इक्वेशन होती है ना, इसके ऊपर सॉल्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल लाइन है, 2 लाइनें नहीं है, बोला है ना एक सिंगल लाइन है, और जब एक सिंगल लाइन होती है ना, ये इसके कई सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए ना सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ये पीछे भी आया था। क्वेश्चन नंबर 28 कि a डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 0, ये किस प्रकार की इक्वेशन कही जा सकती है x और y के लिए। ठीक है, इसमें मुझे x वेरिएबल भी मिल रहा है, y वेरिएबल भी मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये आपकी कैसी इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल वाली एक आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी। रैखिक समीकरण ठीक है, बट इसमें 2 वेरिएबल भी हैं। रैखिक समीकरण आपकी ऐसे भी हो सकती है, ये वाली जिसमें आपका y ना हो, एक रैखिक समीकरण नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा बी वाला सही आंसर बनेगा। अब ये वाला है, इसमें आपके सॉल्यूशन कितने मिल सकते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5, सोल्यूशन कितने मिलेंगे, तो ये भी एक सिंगल लाइन होगी, सिंगल लाइन होगी, तो इसमें एक सिंगल लाइन है, तो सोल्यूशन कितने मिलेंगे, मुझे बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे, अनगिनत मिलेंगे, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30, अब इसमें भी क्या है, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, जल्दी से बताएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर सी, क्योंकि यहां से भी एक सिंगल लाइन बनेगी, क्योंकि ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में आपके 2 वेरिएबल हैं, बट है तो ये आपकी सिंगल लाइन के ऊपर कई सॉल्यूशन है। अब वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 31 में, ये सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर कई बार हमें वैल्यूज ऐसे भी निकल के आती हैं कि इनकी वैल्यूज को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इस टर्म को ना किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हमें ना जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या है, 10 की पावर में माइनस के बाई निकालना है। तो इस 10 को मैं क्या क्या किस किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने चीजें पढ़ी थी पावर एंड सर्च का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखिए 10 की पावर अगर मैं बोलूं कि y लिख दूं, 10 की पावर अगर मैं y लिख दूं और इसके बाहर स्केल लगा दूं, तो मतलब क्या है, जब भी पावर इस तरीके से हम लिखते हैं कि a की पावर m है और इसके ऊपर n है, तो मतलब क्या होती है, ये आपस में मल्टीपल हो जाती हैं, a की पावर mn। तो मतलब यहां से भी तो यही बनेगा ना, 2 की पावर 2y ही बनेगा, 10 की पावर 2y ही बनेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं जब इसको सॉल्व करके ये लिख सकता हूं, तो इसे मैं तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या बना, इस स्क्वायर को जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, दूसरी तरफ तो क्या है 25 है, इसका क्या बन जाएगा प्लस माइनस में 25 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे तो आपका बन जाएगा 25। तो देखिए 10 की पावर 5 इक्वल टू कितना बन जाएगा 5। इस y को मुझे ना माइनस y बनाना है, क्या बनाना है मुझे, माइनस के y बनाना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1y, अगर मैं इसे माइनस यहां पे लगा दूं तो इसकी पावर तो 1 है ना, इसकी पावर 1 है। जो चीज मैं यहां पे करूंगा वही चीज मुझे कहां पे करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे पता है कि कभी भी 10 की पावर माइनस y होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस y हटाने के लिए 10 की पावर y ऐसे करके नीचे लिख सकता हूं। अगर मैं इसके साथ माइनस y लगाता हूं, तो इसके साथ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस के 1 लगाना पड़ेगा। और जब माइनस 1 है तो मैं इसे क्या सॉल्व कर सकता हूं, 1/5 लिख सकता हूं। ये हमने ना पावर के अंदर ना कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, तो सेम कंसेप्ट आपके यहाँ पे लगाया गया है
कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ए वाला सही बनेगा, यानी कि 1/5 बनेगा इसका। ठीक है, इसको एक बार खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ये मैं अलजेब्रा के अंदर भी अच्छे से करवाऊंगा, बट यहां पर मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से होता है कि जब भी ऐसी वैल्यूज आती हैं तो मुझे यहाँ पर क्या बनाने होते हैं, अंदर 2 बनाने होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अंदर मुझे कितने बनाने होते हैं, 2 बनाने होते हैं। यानी कि इस रूट के अंदर मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो कैसे बनेंगे, तो 2 मुझे ना इसे अंदर लेके जाना पड़ेगा ना। अंदर जब मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये तो कॉमन निकाले गए हैं ना बाहर, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, रूट में 7 + 2 एंड रूट के अंदर में जब लेके जाऊंगा तो 4 आएगा और अंदर 3 भी है। इस 4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 बाहर जाएगा, जो कि यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 ही बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से क्या बना लूंगा, इसे एक सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने ना अंदर क्या बना लिए, 2 बना लिए। ये एक रूल है, ये रूल है, हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ऐसे डायरेक्ट कि अगर मैं बोलूँगी x की जगह पे +1 कि इन्हीं वैल्यू को पुट करता जाऊं कि वैल्यूज क्या बनेंगी, तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए मेरे पास बना क्या, 7 रूट के अंदर +2, फिर मैंने अंदर क्या किया, 4 × 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, अंदर आपका 12 बन गया। ठीक है जी, तो ये तो मेरे पास बन गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4 × 3 बना, 4 × 3 ही है आपका इस रूट के अंदर। अंदर मुझे चाहिए थे 2, जो कि मुझे मिल गया है 2। ठीक है जी, अब मैं बोलूंगा कि एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ 2ab वाले फॉर्मूले को, यानी कि a² + b² को अगर मैं अप्लाई करूँ तो फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आता है, a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो जस्ट मैंने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मुझे इसके रूट के अंदर 2 बनाने होते हैं, ये वाले 2 कि 2ab। देखिए जी, अब यहाँ से क्या बना, मैं बोलूँगा ना 2 अलग होगा यहाँ से और 2 यहाँ से अलग होगा आपका। तो मैं बोलूँगा ना एक आपका 2 ये वाला है और a मेरे पास 2 होगा और b भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी, प्लस b की वैल्यू कितनी होगी आपके, √3 होगी, प्लस 2ab करेंगे तो 2 होगा, √2 होगा तो √3 होगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीपल कर दूं तो ये तो हो जाएंगे खत्म। तो यहाँ से कितना बनेगा आपका, 4 आपका 3 बनेगा। तो यानी कि यहाँ से वैल्यूज कितनी बनेगी मेरे पास, एक प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ से बनेगा 2 से 2 कटेगा, ये रूट स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, 2 + 3 करेंगे एंड यहाँ से 2 एंड आपका 4 एंड आपका 3, 4 × 3 कर देंगे आपका, तो यहाँ से बनेगा आपका 12। ठीक है जी, इस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है कि वैल्यूज क्या बनेंगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से बनेगी मेरे पास वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 था ना, हाँ तो मुझे 4 लेना था, सॉरी यहाँ पे मुझे 4 लेना था। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। चलिए यहीं पे देख लीजिए, मुझे ना यहाँ पे 4 था ना, तो मुझे ना जो अंदर मिलेगा ना उनको लेते हैं हम। एक मेरे पास 4 होगा और एक मेरे पास क्या है, √3 है। इसे a बोलूँगा, इसे b बोलूँगा, इसे मैं क्या बोलूँगा, a बोलूँगा और इसे b बोलूँगा। और ये जो पीछे आया ना, ये 2ab वाला फॉर्मूला बना, 2ab वाला। और ये 7 कैसे बने होंगे, जब मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ से 4 निकलेंगे, यहाँ से 3 निकलेंगे और अंदर कितना बचेगा, 2ab, 4 × 3, यही तो बनेगा। 3 और 4 करेंगे तो 12 बनेगा, 2ab करेंगे ना, यानी कि √4 एंड √3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आपका आ जाएगा 12, जिसे हम तोड़ेंगे तो 4 × 3 और बाहर कितना है, 2 है, तो ये वही नंबर बन जाएगा, ये वाला नंबर। तो यहाँ से मुझे ना क्या मिला, एक a भी मिल गया और b भी मिल गया, दोनों ही टर्म में मिल जाएंगी मुझे। ठीक है, अब जब भी मैं इसे सॉल्व करूंगा ना आगे, तो मुझे ना मिलेंगी क्या वैल्यू, कि x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, या तो 4 मिलेगी रूट के अंदर,
और साथ में मुझे क्या मिलेगा, रूट के 3 मिलेंगे। ठीक है, ये दो वैल्यूज मिलेंगी। थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन ये वाला, बट वैल्यूज इस प्रकार से हम इनकी निकालते हैं जब भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन लंबे होते हैं, बट इन्हें हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बीच बीच में आ रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी आया था क्वेश्चन सेम। अब देखिए एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक +4 होगी और एक आपके रूट में कितनी आएगी, 3 आएगी। अब बोला था कि यहाँ पे मुझे x और 1/x की रूप में वैल्यूज को पुट करना है, तो देखिए क्या बनेगी, यहाँ से 2, यहाँ से रूट के 3 ही बना, तो यानी कि x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड प्लस 1/2 प्लस रूट के 3। अब इन्हें नंबर को रैशनलाइज करना है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना आगे भी कि क्या बनेगा, कुछ लंबा चला गया क्वेश्चन। ये रैशनलाइज करना है, इसे 2 + 3 करेंगे और रैशनलाइज जब मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 - के √3 डिवाइड बाई 2 - √3। अब जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये नंबर हो गया इस तरीके से। यहां से तो बन गया मेथड कि ये आपका क्या बना, a + b और a - b, तो यानी कि यहाँ पे a + b और a - b फॉर्मूला बना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, और ऊपर क्या बना है आपका, तो ऊपर बनेगा आपका जैसे कि 2 + √3 था और प्लस में मैंने लिखा यहाँ पर a² - b² यानी कि 2 आपका 2 का स्क्वायर होगा एंड आपका माइनस के √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरीके से बनेगा और यहाँ से ऊपर वैल्यूज कितनी बनेगी आपकी, 2 - के √3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा नंबर्स को आगे तो देखिए वैल्यूज क्या बनेंगी, यानी कि 2 से कितना बना, 4 बना और आगे कितना बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ से सिर्फ नीचे वाली वैल्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 4 बनेगा, इस स्क्वायर से ये वाला खत्म हो जाएगा तो 3 बनेगा, तो माइनस के 1। यानी कि जब मैं यहाँ पे नीचे वैल्यूज कितनी बनेगी, 1 बन जाएगी। नीचे वैल्यूज 1 बनेगी तो ऊपर कितना बचेगा, फिर ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ऊपर है 2 - के √3 और पीछे है 2 + √3, ये प्लस का ये माइनस का, तो सारे नंबर खत्म हो जाएंगे तो वैल्यूज कितनी आएगी आपके पास, 1 बचेगा। इस वैल्यू का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को कि रैशनलाइज किस प्रकार से करेंगे। थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे जगह भी नहीं थी, बट एक बार फिर से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करना इस क्वेश्चन को। बाकी के आंसर्स दे रखे हैं, ट्राई करना बाकी के आंसर्स को निकालने की। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे 33 से आगे कल कि 33 से कैसे निकालते हैं आगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन और भी हैं आपके, ये सारे के सारे आपके लीनियर इक्वेशन से ही रहेंगे, बट एक क्वेश्चन आ गया था अलजेब्रा का कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो हम आगे भी करेंगे कि इस तरीके से इन्हें निकालते हैं। तो इन्हें ट्राई करना, क्लियर है सभी को। जस्ट इस क्वेश्चन का ट्राई करना 32 के लिए। 32 के लिए ना वैल्यूज क्या बनेगी, तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे। 32 मेरे पास यहाँ पे जो 1 की वैल्यू आ रही थी ना वो गलत आ रही है, 4 है इसका राइट आंसर। वो चेक करना कि रैशनलाइज करके वैल्यूज का आंसर कितना बनेगा, चेक करना। करने का तरीका यही है, कहीं पे हमने रैशनलाइज गलत किया है यहाँ पे तो वो चेक कर लेना क्योंकि जगह कम थी, तो इनको एक बार ट्राई करना है। अदरवाइज ट्राई नहीं करेंगे, मैं कल सॉल्व करवा दूंगा से कि किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे, बट करेंगे ऐसे ही। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं अगर करना हो तो। ठीक है, ये अलजेब्रा का कंसेप्ट रहेगा। चलिए, किसी का कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन से?